मरकजी हुकूमत के नुमाइंदा वुज़रा की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों की किसान तंजीमों से मुलाकात और बातचीत जारी है। तहरीक चला रहे किसानों की जानिब से भूख हड़ताल के ऐलान के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल के साथ लिया गया हालात का जायजा। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने आइंदा मालियाती साल 2021 के लिए आम बजट के सिलसिले में मुख्तलिफ सनती तंजीमों और माहिरीन से आज से शुरू किया बजट से कब्ल सलाह मशवरा। आरबीआई ने मुल्क में आरटीजीएस खिदमात यानी फौरी लेन देन के निजाम को साल भर 24 घंटे के लिए किया शुरू। आरबीआई के इस कदम का मकसद मुल्क में डिजिटल अदायगी को फरोग देना है। और मरकजी हुकूमत की वजारत मेहनत ने नए कानून में सालाना सेहत जांच को मजदूरों के लिए किया लाजमी। अब मुल्क के सभी कारोबारियों को अपने मुलाजमीन की करानी होगी सेहत जांच। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। हुकूमत मुसलसल किसानों की जानिब से जारी सरगर्मियों को खत्म कराने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के घर वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर कॉमर्शियल पीयूष गोयल पहुंचे और ताज़ा हालात पर गुफ्तगू की। किसानों की तहरीक का आज 19वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर हैं। हुकूमत मुसलसल किसानों से बातचीत कर रही है। इससे कबल इतवार को हुकूमत की जानिब से लाए गए नए ज़रई इस्लाही क़वानीन के खिलाफ जारी किसान तहरीक पर मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत सोम प्रकाश ने वजीर दाखिला अमित शाह से उनके रिहाइशगाह पर इतवार को भी मुलाकात की, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से बार बार किसानों के साथ मिल बैठ कर मामले का हल निकालने के बावजूद किसान मामले में आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हुकूमत की जानिब से आला सतह पर यह कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस तातुल को खत्म किया जाए और किसानों की तहरीक खत्म हो। इतवार को दिल्ली में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के किसानों की तंजीमों से मुलाकात कर किसानों के इतराज़ात को सुना। किसानों के मामले पर वजीर दाखिला अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब बीजेपी के लीडरान के साथ भी मीटिंग की थी। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। किसान तहरीक में किसानों ने जिन मामलों को हुकूमत के सामने रखा है उस पर गौर खोज जारी है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिक्की के एक प्रोग्राम में कहा कि ज़रई शोबा मुल्क की मईशत की रीढ़ है, जिसने कोविड वबा के दौरान मईशत को काफ़ी सहारा दिया। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि हालिया मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रई क़वानीन में किए गए इस्लाहात किसानों के मफाद में हैं और हुकूमत किसी भी वक्त किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। Our produce and procurement have been plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. भारतीय जनता पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान पर किसानों को गुमराह करने और तब्दीलियों को लेकर वर्गलाने के इल्ज़ाम आयद कर रही है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने बिहार के बख्तियारपुर से किसानों को कानून के फायदे बताए, तो वहीं मखालिफत की आड़ में अपना मफाद तलाश करने की कोशिश कर रहे मुल्क मखालिफ ताकतों से होशियार रहने की भी सलाह दी। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ में ज़रई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान किसानों से खिताब किया। हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ,
भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से 100 रुपया आता है, लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है। ये 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता है? ये वही चढ़ कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर हो हल्ला करके देश के अंदर गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से लगने वाले सिंधु टिकरी और गाजीपुर सरहद पर किसान तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। किसान तंजीमों ने आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करने की बात कही थी और जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे को जाम करने का ऐलान भी किया था। ऐसे में हिफाजती बंदोबस्त में इजाफा कर दिया गया। मथुरा जिले के किसानों ने मरकजी हुकूमत के किसानों की पैदावार, कारोबार और कॉमर्शियल फरोग आसान किसान बिल 2020 और किसानों के इस्तेहकाम तहफ़्फ़ुज़ फसल और ज़रई खिदमात 2020 का खैर मक़दम किया है। इस किसान बिल से किसान बहुत खुश हैं। किसानों ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि MSP यानी कम अज़ कम सहारा कीमत तय कर दें। किसानों में किसान बिल के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है जो गलत और बेबुनियाद है। हुकूमत मुखालिफ पार्टियों के लोग किसान तहरीक चला रहे हैं और किसान अपनी खेती में मसरूफ हैं। किसानों को सरासर बदनाम किया जा रहा है। जिले के तहसील छाता के ग्राम बधाबल के रहने वाले किसान वीरू ने बताया कि नए ज़रई कानून सही हैं, हमको सहारा कीमत मिलेगी, बिचौलियों से नजात मिलेगी और हुकूमत से गुजारिश है कि MSP कीमत मुतय्यन कर दें। किसान बिल पास किया है वो सही है, जो हमें समर्थन मूल्य मिलेगा, हमें बिचौलियों से हमारा बचाव होगा। पॉलिटिक्स बना रखा है इन लोगों ने। किसान कम है, पार्टियों वाली ज़्यादा है। किसान को तो ये इन्होंने एक मोहरा बना रखा है पार्टियों ने। किसान की कोई नहीं सुनता है। ये अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपना मोहरा बना करके किसान के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं पार्टियों वाले। ये किसान के जो ये कृषि संबंधी ये लॉ बनाए सभी बढ़िया हैं। MSP और जो है ये निर्धारित टाइम पर ले जाए, ले भी निर्धारित टाइम पर जो चले जी, टाइम से पहले खरीदारी है जाए किसान की जी। और जो हम सभी जो हैं हम इससे खुश हैं जी। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने आइंदा मालियाती साल 2021-22 के लिए आम बजट के सिलसिले में आज से मुख्तलिफ सनती तंजीमों और माहिरीन के साथ बजट से कब्ल सलाह मशवरा शुरू किया। ये पहली बार है कि कोरोना वायरस के असर के पेश नज़र बजट पर मशवरा वर्चुअली हो रहा है। वज़ीर मालियात 1 फरवरी 2021 को मोदी 2.0 का अपना दूसरा बजट पेश कर सकती हैं। इस दरमियान वज़ीर मालियात कल सभी मुतल्लिका वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर अमल दरामद का जायजा भी लिया। एक सरकारी एलानिया में वजारत ने कहा है कि मुख्तलिफ वजारतों ने 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत स्कीमों को नाफिज करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी के 7वें जलसे तकसीम असनाद में आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के कांसे के मुजस्समे और कला विथिका की नकाब कुशाई की गई। तकरीब में रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तकरीब में कुल 122 तलबा को 151 मेडल दिए गए और 1205 तलबा को डिग्री भी दी गई। इस मौके पर तकरीबन 125 करोड़ से तैयार इमारतों का मानवन किया गया। इनमें कॉलेज फॉर डीफ, खुसूसी सानवी स्कूल, मसनूई एज़ा और तामीरी मरकज, दिव्यांग लोगों के लिए तैयार खुसूसी स्टेडियम और यूनिवर्सिटी के अहाते में डाकघर शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के क़याम के 11 साल मुकम्मल होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रोग्राम में मेहमान ज़ीवकार वजीर बराए महकमा दिव्यांग जन इस्तेहकाम अनिल राजभर भी मौजूद रहे। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में रवायती तालीम, जदीद इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को शामिल किया गया है। इसमें माहिर तलबा और तालिबात को खुसूसी मौक़े फराहम हो सकेंगे।
दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए शासकीय सेवाओं में जो पहले उनकी कैटेगरी कम थी उसको बढ़ाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित है, अगर आप देखें तो हमारी वर्तमान जो सदी चल रही है, इस सदी के जो सबसे बड़ी बात है, इस सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सदी के रूप में जानी जाएगी। और ज्ञान आधारित इस अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाने वाली सदी में 3 प्रमुख बातें बहुत मायने रखेंगी। एक, परंपरागत ज्ञान। दूसरा, परंपरागत ज्ञान में जो इनोवेशन है इसका महत्व होगा। और तीसरा, देश के अंदर स्टार्टअप संस्कृति की शक्ति को जानना। भारतीय रिजर्व बैंक ने रकम के फौरी लेन देन के सिस्टम यानी आरटीजीएस सर्विस अब 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सिलसिले में ऐलान किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारत आरटीजीएस निजाम पूरे साल और 24 घंटे चलाने वाले कुछ चुनिंदा ममालिक में शामिल हो गया है। आरबीआई के इस कदम का मकसद मुल्क में डिजिटल अदायगी को फरोग देना है। इससे कबल आरटीजीएस खिदमत दूसरे और चौथे शनिचर को छोड़कर सभी वर्किंग डेज में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ग्राहकों के लिए मुहैया थी। आरटीजीएस निजाम के तवस्सुत से बड़ी रकम का फौरी लेन देन किया जा सकता है। इससे कम से कम 2 लाख फौरी भेजे जा सकते हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा रकम के लेन देन की कोई हद नहीं है। वहीं दूसरी जानिब एनईएफटी के तवस्सुत से 2 लाख रुपए तक रकम का लेन देन किया जा सकता है और इस लेन देन में 2 घंटे का वक्त लगता है। मजदूरों के लिए मरकजी हुकूमत की वजारत मेहनत ने नए कानून में अब मजदूरों के लिए सालाना सेहत जांच को लाजमी कर दिया है। अब मुल्क के सभी कारोबारियों को अपने मुलाजिमीन की सेहत जांच कराना होगी। मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा है कि हुकूमत में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम लेबर कवानीन में इस्लाह का किया है। इस बदलाव के बाद मजदूरों के मफाद महफूज हुए हैं, जिसमें सेहत तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। इसलिए हुकूमत ने सेहत जांच को लाजमी किया है। ये सेहत जांच एक मुतय्यन उम्र की हद के बाद कराना होगी, जिसका पूरा खर्च एम्प्लॉयज को बर्दाश्त करना होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि मुलाजिमीन की सेहत सिक्योरिटी के लिए हुकूमत का एक बड़ा कदम है। अभी तक वेतन महीने की कौन सी तारीख को मिले यह तय नहीं था, पर अब इसकी तिथि भी निर्धारित करने का काम कर दिया। और एक और जो काम किया गया है कि अब एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि मज़दूर की एक एज के बाद हेल्थ चेकअप होगा और वो हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर के द्वारा करवाया जाएगा। ये एक मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है। और मुझे लगता है कि इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, लोग इसको मान भी रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी मज़दूरों को कभी कभी बड़ी समस्याएं, बीमारी हो जाती हैं और उसका समझ में नहीं आ पाता है। तो अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये कानून, प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि ये महीना ख़त्म होते होते ये कानून एक प्रक्रिया में आ जाए, इनको लागू कर दिया जाए। तो उसमें सारे लाभ मज़दूरों को मिलेंगे। और हम लगातार श्रमिक नेताओं के संपर्क में भी उनसे बात भी कर रहे हैं कि इसमें कोई सुझाव उनकी समझ में आता है तो बताएं, तो हम कैसे उसको जोड़ा जा सकता है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। नई दिल्ली के एनएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़िद बैनुल-अक़वामी कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 108 ममालिक की 2855 फिल्में इस प्रोग्राम में शामिल की गईं। कोविड वबा के दौरान हिफाजती तदाबीर पर मबनी कहानियों का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर और फिल्मी दुनिया की मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी ने की।
एनिमेशन फिल्म में अर्जुन मुखर्जी की जानिब से हिदायतकारी दी सेवियर को अव्वल इनाम मिला। फैसला कुन टीम में सोनू निगम, धीरज कुमार, लैला तैबजी, डॉक्टर आलोक मेहता समेत कई लोग शामिल थे। वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इसे सिटीजन जर्नलिज्म यानी शहरी सहाफत करार दिया और कहा कि ये इत्तलाती इनकलाब है। लोग सिटीजन जर्नलिस्ट हो गए, वो खुद ही फिल्म बनाने लगे। लोग मोबाइल इज द इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल के द्वारा शूटिंग करके, एडिटिंग करके, क्योंकि उसमें सब है, एडिट शॉप भी है, फोटोशॉप भी है, तो सब करके फिल्म तैयार करके 2-3 मिनट की फिल्म, 5 मिनट की फिल्म लोग ही खुद तैयार करते हैं और हजारों की संख्या में उसका भी प्रचलन होता है। तो ये एक संचार क्रांति है, उसमें इतने फिल्में और ये नवीनतम उपक्रम। देखो मनुष्य की ऊर्जा क्या है, मनुष्य की ऊर्जा ये है कि संकट के घड़ी में भी नया कुछ सोचना और करना। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और कुनबे बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 93,88,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,695 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर तकरीबन 95% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात 4-5% रह गई है। अमेरिका में कोरोना की टीकाकारी आज से शुरू होने जा रही है। अमेरिका में आम लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इससे वबा के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। टीकाकारी के पहले बैच का हदफ बड़े पैमाने पर सेहत खिदमात से जुड़े लोग और बाशिंदे हैं। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त हुकूमत की जानिब से मिल गई है, जिसके बाद आज से अवाम को टीका मिलना शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन की तकसीम की निगरानी कर रहे जनरल गुस्ताव पर्ना ने कहा है कि वैक्सीन की 30 लाख डोज की पहली खेप इस हफ्ते के आखिर में सभी रियासतों में पहुंचाई जा रही है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़राई यूनिवर्सिटी में मुनक़िद ज़राई मेले में रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि यूपीए हुकूमत ने 10 बरसों की मुद्दत-ए-कार में स्वामीनाथन की रिपोर्ट को नाफिज नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी ज़राई बिल की मुसलसल मुखालिफत कर रही है। किसान तहरीक को भी इसी जज्बे से हिमायत दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसी भी मसले का हल तहरीक से नहीं, बातचीत से ही निकलेगा। किसान जो है हमारे, उनकी आर्थिक हालत जो है वो खराब रही है, इसलिए कि बाजार की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यदि वो पुरानी व्यवस्था अच्छी थी तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से और यूपीए के लोगों से और जो उनके साथ आंदोलन, उनके सहयोगी आंदोलन को जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों से कि उनके 10 साल के यूपीए शासन में 2,30,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों किया और अपने को पेड़ों पर फांसी के फंदे लगा करके झूल गए थे, यह कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। दूसरा जो है वह उनके ज़माने की जो एमएसपी थी उसकी रेट जो है वो 1,400 रुपये के करीब थी, जिसको कि आज जो है 1,925 रुपये के हिसाब से मोदी जी ने 5 साल के अंतराल पर बढ़ा करके किसानों को दिया और जितनी खरीदारी वो करते थे उसकी 2 गुना से भी ज़्यादा खरीदारी मोदी सरकार ने किया है। बार बार प्रधानमंत्री जी के इस बात को कहने के बाद भी कि एमएसपी के आधार पर खरीदारी जारी रहेगी, फिर भी लोगों के भीतर झूठ और अफवाह फैला करके संशय जो पैदा किया जा रहा है, बार बार उनके द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है और कृषि मंत्री जी के द्वारा किया गया है कि इस पर किसी भी प्रकार के खेत का जो है वो सौदा नहीं होगा, न खेत का जो है वो कोई रजिस्ट्री या मॉर्गेज होगी। वह सिर्फ फसलों का एग्रीमेंट होगा और फसलों के एग्रीमेंट को जिस रेट से किसान तय करेगा उसी के हिसाब से जो है वो दूसरी पार्टी, सेकंड पार्टी खरीदारी करेगी। फिर गफलत कहाँ से रह जाती है। वहीं मेरठ में बीजेपी मगरबी इलाकाई दफ्तर में मेरठ कमिश्नरी के रुकन असेंबली, रुकन पार्लियामेंट और ओहदेदारान की मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ज़राई कानून किसानों के फायदे के लिए बना है। किसान आज अपनी फसल को मुल्क में कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद किसानों के मफाद में काम करना है।
तो ये गरीबों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए बैठकों का क्रम चलता रहता है। इसी बैठक में आदरणीय योगी जी, राज्य के मुख्यमंत्री, आज बैठक में आए थे, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, समस्याएं सुनी, उस समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिए हैं और बाकी दोनों तरफ से वार्ता हुआ और हम सब मिलकर, सरकार संगठन दोनों मिलकर गरीबों की सेवा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए, गांव गरीब की खुशहाली के लिए दोनों समर्पित हैं। किसान को कोई लूट न पावे, किसानों के हित में ही संगठन सरकार दोनों रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करे। जिला गोरखपुर और वाराणसी में मंतकाई सतह पर सिंगल मंतकाई दफ्तर अहाते की तामीर कराई जाएगी। इसी सिलसिले में गोरखपुर और वाराणसी मंतके में सिंगल मंतकाई दफ्तरों की तामीर के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी को नोडल एजेंसी नामजद किया गया है। साथ ही मुख्तलिफ मामलात के जवाबत के मुताबिक तस्फिये के लिए मंतकाई सतह या रियासती सतह की कमेटियां होंगी। ये मंतकाई दफ्तर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तामीर किए जाएंगे। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिहाइश और शहरी प्लानिंग की जानिब से कमिश्नर गोरखपुर और वाराणसी मंतके को खत लिख कर किए गए फैसलों से वाकिफ कराते हुए अव्वलियत की बुनियाद पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इन दफ्तरों की तामीर के लिए जल्द DPR तैयार कर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने की भी हिदायत दी गई है। ये मालूमात फराहम कराते हुए हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ मंतकों में वाक़ मंतकाई कमिश्नर दफ्तरों पर मुख्तलिफ मंतकाई दफ्तरों से आने जाने में वक्त और पैसा खर्च होता है। मंतकाई दफ्तर मुख्तलिफ मकाम पर होने के सबब उनके दरमियान तालमेल भी ठीक से नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत अमेठी नगर पालिका के सैकड़ों गरीब कुनबों को घर मिले हैं। लोगों ने कहा कि जब हम लोगों के पास घर नहीं था तो हम लोगों को बहुत ही दिक्कतें होती थीं, लेकिन जब हुकूमत ने हम लोगों को घर दिया तब से सभी परेशानियां खत्म हो गई हैं। अब बड़ी आसानी से जिंदगी चल रही है। वहीं मुस्तफीदीन ने बताया कि पहले घर ना होने से हम लोग बहुत परेशान रहते थे, जब से घर मिला है तब से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि घर बनवा सकें, लेकिन हुकूमत ने घर देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए हुकूमत का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हुकूमत ने हमें घर दिया। बहुत सारी दिक्कतें थी। पानी बरसता था तो समझ लो कि छानी छप्पर, मतलब कि डाल के छानी छप्पर से अपना कैसा भी गुजर बसर हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। हाँ, फिलहाल अभी मतलब कि कॉलोनी मिल गई, इससे हमको बहुत बहुत बड़ी राहत हो गई है। कम से कम बच्चों लोग को मतलब कि हम छत के नीचे रख सकते हैं। और इसके पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आदमी मतलब कि जैसे कहता है कि रहने का अगर घर नहीं तो कुछ नहीं, और गरीबता की वजह से घर नहीं बन पा रहा था मतलब। लेकिन ये है कि मतलब कि अब बन गया, कॉलोनी मिल गई, बहुत अच्छा मतलब कि यह है। ये सरकार भी अच्छी है। हमारे पास आवास नहीं था, तब एक छप्पर हुआ करता था और बारिश में बहुत टपकता था। हमें खाने पीने में बहुत परेशानी हुआ करती थी और सामान वामान जो होता था सब बारिश में भीग जाते थे। और ठंड में भी बहुत फुहारे चलने की वजह से हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। लेकिन अब आवास मिल गया है, अब किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं? आवास जब से मिला हुआ है तब से हमें बहुत अच्छी महसूस हो रही है, अच्छी फीलिंग हो रही है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। सरकार कैसा काम किया है आवास देकर? हमारे सरकार बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हम गरीबों को बहुत अच्छी सहायता मिली है। अरे साहब, बहुत दिक्कत थी। पानी चूता था, हमारे रहने का ठिकाना नहीं, खाना बनाते सब तावा में कढ़ाई में पानी हो जाता था साहब। हाँ, ठंडी में बहुत दिक्कत थी साहब। बहुत टटिया लगाओ तो पानी बढ़ जाता तब वो भीज जात रहा सब। अब मिलने से कुछ? अरे भाई साहब, योगी महाराज दे दे बहुत सबका सबका सुकून है भैया। ठीक से शाम के खाई पी के पहुड़ी थे, आराम से उन्हें के गुन गाई थे भैया। तो कैसा काम किया सरकार आप? बहुत अच्छा काम। हम लोग को गरीब के लिए तो बहुत अच्छा काम किया। केहू चाहे फायदा हो चाहे हम लोग को फायदा बहुत है, बहुत फायदा है। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में मऊ जिले में तैनात 2013 बैच के सिपाही संदीप यादव समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी महलूकीन एक कुनबे के थे। सिपाही संदीप यादव इतवार को अपने रिश्ते की शादी में शामिल होने के लिए कुनबे के 4 दीगर लोगों के साथ पट्टी के कुंदनपुर गया था। वहां से संदीप शहर कोतवाली के खजूहरी वाक़े अपने घर वापस जा रहा था कि तभी अचानक बोलेरो बेकाबू होकर
हाईवे के किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो को काटकर लोगों को निकालना पड़ा। हादसे की इत्तला मिलते ही एसएसपी मशरकी सुरेंद्र द्विवेदी, सीओ पट्टी समेत भारी पुलिस फोर्स बचाव के काम में लग गए और लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। आज इंगेजमेंट हुआ था। किसका? भैया का 2013 के बैच के सिपाही थे। अभी छुट्टी पे आए थे, आज इंगेजमेंट तक, कल ड्यूटी पे जाने वाले थे। इनके एक और कोई भाई डेथ हुई है? चाचा के लड़के अखिलेश कुमार यादव। कुल कितने लोग मारे गए? 5। थाना पट्टी गांव कुंदनपुर से एक बारात से लौट रहे थे एक परिवार, जिसमें 5 लोग सवार थे बोलेरो में, जिनके क्रमशः नाम संदीप यादव और दूसरा भी संदीप यादव है, राहुल यादव, अखिलेश यादव, पप्पू यादव। मूलतः ये खजूरी थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। रास्ते में थाना कन्हई के पिपरी मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया जांच से पाया गया है कि पेड़ से टक्कर हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ब्रेजा गाड़ी भी बीच में आई है, उसकी भी हम जांच करेंगे। और जिसमें 5 की स्थिति उसमें नाजुक थी और हॉस्पिटल आते आते उनकी मृत्यु हो चुकी है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। डीडी न्यूज यूपी पर मंगल यानी 15 दिसंबर से नई तब्दीली और नए अंदाज के साथ प्रादेशिक समाचार नश्र किए जाएंगे। आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। प्रादेशिक समाचार सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक नश्र किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 बजे तक उर्दू में खबरें टेलीकास्ट की जाएंगी। 6:30 बजे से 7 बजे तक हालाते हाजरा पर मबनी प्रोग्राम चर्चा में नश्र किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रादेशिक समाचार नश्र किए जाएंगे। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके भी देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के नशरियात में तब्दीली की नाजरीन के जरिए सताइश किए जाने की उम्मीद है और नाजरीन इस तब्दीली से मुताल्लिक अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे वुज़रा की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों की किसान तंजीमों से मुलाकात और बातचीत जारी है। तहरीक चला रहे किसानों की जानिब से भूख हड़ताल के ऐलान के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर पीयूष गोयल के साथ लिया गया हालात का जायजा। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने आइंदा मालियाती साल 2021-22 के लिए आम बजट के सिलसिले में मुख्तलिफ सनती तंजीमों और माहिरीन से आज से शुरू किया बजट से कब्ल सलाह मशवरा। आरबीआई ने मुल्क में आरटीजीएस खिदमात यानी फौरी लेन देन के निज़ाम को साल भर 24 घंटे के लिए किया शुरू। आरबीआई के इस कदम का मकसद मुल्क में डिजिटल अदायगी को फरोग देना है। और मरकजी हुकूमत की वजारत मेहनत ने नए कानून में सालाना सेहत जांच को मजदूरों के लिए किया लाजमी। अब मुल्क के सभी कारोबारियों को अपने मुलाजमीन की करानी होगी सेहत जांच। और अब एक जरूरी पैगाम। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ मुसलसल धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है, जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीवा को दीजिए इजाजत। आदाब।